Okay, let us try to solve the question number 4, which says that consider a circular coil of wire carrying constant current I, forming a magnetic dipole. The magnetic flux through an infinite plane that contains the circular coil and excluding the circular area. The circular coil area is given by phi I. The magnetic flux through the area of the circular coil is given by phi O. Which of the following option is correct? Okay. So the question is the most easiest question of this paper. A very easy question which is based on a simple fact that magnetic field lines always form closed loop. So सवाल क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछा गया है, जिसे शॉर्ट में हम EMI के नाम से जानते हैं, और EMI में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, और मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात भी करते हैं, और उसमें आपको बताया जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। और ये हर एक बच्चे को पता है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है। इनफैक्ट हर एक बच्चे को पता होगा। जो गलती उससे हो सकती है वो ये हो सकती है कि वो सवाल को ना समझ पाए, बाकी और कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को करने में नहीं आएगी। तो जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो वहां पर आपको बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो जिस भी बच्चे को ये प्रॉपर्टी पता है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है, बस साथ में उसे क्वेश्चन को समझना जरूर पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहां पर कॉइल जिस प्लेन में रखी हुई है, कॉइल जिस भी प्लेन में रखी हुई है, आप डायग्राम देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वो जो प्लेन है वो एक इनफाइनाइट प्लेन है, मतलब वो प्लेन इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है इन ऑल 4 डायरेक्शंस। और उस इनफाइनाइट प्लेन पे जो कॉइल रखी हुई है, तो उस इनफाइनाइट प्लेन के एरिया में हमें उस एरिया को कंसीडर नहीं करना है जो कि कॉइल इनक्लोज कर रही है। और इसीलिए मैंने 2 कलर यहां पे यूज किए हैं। एक तो आपका लाइम कलर से मैंने दिखाया हुआ है और एक ग्रे कलर है। देयर आर 2 कलर्स। ये 2 कलर्स 2 डिफरेंट जोन्स को, 2 डिफरेंट रीजन्स को बता रहे हैं। प्लेन वही है, बस जोन्स अलग अलग हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल यहां पर रखी हुई है, तो जो फील्ड लाइंस ग्रीन जोन से निकलेंगी इस तरीके से, ग्रीन जोन से ऊपर जा रही होंगी, वो सारी फील्ड लाइंस क्योंकि क्लोज लूप बनाएंगे तो घूम के उन्हें वापस ग्रे कलर वाले जोन से एंटर करना पड़ेगा। तो ऐसा ग्रीन से निकलेंगी और ग्रे को पेनिट्रेट करेंगी। तो अगर 4 निकल रही हैं ग्रीन से, तो ये 4 के चारों पेनिट्रेट करेंगी ग्रे कलर को। तो जितनी फील्ड लाइंस ग्रीन जोन से ऊपर की तरफ जाएंगी, दैट सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल आल्सो एंटर इनटू द ग्रे जोन। तो यहां पर दोनों जोन्स से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करने वाली हैं वो क्या आने वाली हैं, सेम। तो और आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को केवल एक बात से मतलब है कि किसी भी एरिया को, किसी भी सरफेस को कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो अगर दोनों जोन्स से, चाहे वो ग्रे कलर का हो चाहे वो लाइम कलर का हो, दोनों जोन्स से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सेम क्रॉस कर रही हैं, तो यहां पर फ्लक्स मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, सेम होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों से फील्ड लाइन सेम अगर क्रॉस करेंगी तो फ्लक्स दोनों से सेम होगा। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की। तो जो लाइम ग्रीन कलर का जोन है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही है, और मैं मान लेता हूं यहां पर कि ये जो ओपन सरफेस हमें दी गई है, ये जो प्लेन है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही मान लेते हैं। तो देखिए, ग्रीन जोन के लिए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं इसका फ्लक्स पॉजिटिव बोलता हूं, क्योंकि मैंने एरिया वेक्टर को ऊपर लिया हुआ है, तो जो ग्रे कलर वाला जोन होगा उसका भी एरिया वेक्टर हमें ऊपर लेना पड़ेगा। मैंने बताया था कि किसी एक प्रॉब्लम में अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर को पॉजिटिव लिया है, तो पूरे क्वेश्चन में आपको अपवर्ड को ही पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो जो ग्रे कलर वाला जोन है उसमें भी एरिया वेक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ग्रे कलर वाले जोन से होंगी वो नीचे जा रही होंगी। तो आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे, तो इनके बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप एक फ्लक्स को पॉजिटिव बोलते हो तो दूसरे फ्लक्स को क्या बोलना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में फ्लक्स दोनों से सेम पास करेगा, लेकिन उनका साइन क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेटा जेईई मेन में अपीयर करने वाले हर एक बच्चे से बनना चाहिए था। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन
of this paper.